हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जैकोबी मेथड। ये मेथड आपका यूज होता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है या नहीं है। यदि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अलग मेथड है, तो पहले ये देखिए कि हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है यदि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बन जाती है ना, और कॉलम रो बन जाते हैं। तो मैं इस रो को कॉलम वाइज लिखती हूँ। देखो 1 -2 4, इसको -2 5 और ये -2, फिर 4 -2 और 1 हो गया। तो देखो वापस सेम आ रहा है, 1 -2 4 -2 5 -2 4 -2 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट। देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट होंगे, जैसे -2 ये -2 4 -2 4 ये -2, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे tan 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 aij अपॉन aii माइनस में ajj। यहां पे हम रखेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे क्या रखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी हम वैल्यू चूज करेंगे वो रखेंगे अपनी सुविधा अनुसार। तो यहां क्या कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है नॉन डायगोनल में, 4, यानी कि a13 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a31, दोनों ही हमारे पास 4 है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ हम ऐसी वैल्यू रखना चाह रहे हैं कि हमारा ये नीचे 0 आ जाए। और 0 क्यों आ जाए, ताकि हम ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी बना दें। तो देखो ये करके देखते, मैं आपको बताती हूँ। देखो तो हमारे पास देखो a1 मैंने चूज किया, 0 बनाने के लिए मैंने चूज किया a11 और ये a11 a33, सेम वैल्यू ले लो ताकि नीचे 0 आ जाए। तो देखो a11 इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1, और a33 आपके पास में क्या है 1। अब वैल्यू रखो tan 2 अल्फा की, tan 2 अल्फा इक्वल्स टू 2, सबसे पहले यूं लिखो 2, फिर हमें क्या रखनी है a13 या a31 की वैल्यू। तो मैं a13 लिख रही हूँ यहाँ पे, a11 की जगह हमारे पास aii की जगह a11 माइनस में a33। ठीक है, इतनी वैल्यू। अब वैल्यू रखो, तो हमारे पास tan 2 अल्फा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a13 की वैल्यू क्या है 4, और a11 की वैल्यू क्या है आपके पास में 1, और a33 की वैल्यू क्या है आपके पास में 1। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो हमारे पास क्या है tan 2 अल्फा इक्वल्स टू ये 8/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan π/2। तो ये आपके पास 2 अल्फा इक्वल्स टू π/2 और अल्फा इक्वल्स टू π/4। अब नेक्स्ट हम देखो क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स T1 बनाएंगे। तो लिखो वीडियो एंड तक देखना, जिससे ना आराम से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम T1 निकालेंगे। T1 देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो हमने कौन कौन सी वैल्यू हमने फॉर्मूले ली थी। ये वाली ली थी 1 4 4 1, ये वाली ली थी। इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, देखो cos अल्फा, इस वाली वैल्यू की जगह मैं लिखूंगी माइनस में sin अल्फा। ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, जो भी वैल्यू हम लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे sin अल्फा, ये वाली वैल्यू हमने ली थी, और इसकी जगह हम लिखते हैं cos अल्फा।
और इनके अलावा जो वैल्यू होंगी डायगोनल को छोड़ के वहां पे हम लिखेंगे 0। डायगोनल में हम लिखते हैं 1, ठीक है, डायगोनल वाले में हम लिखेंगे 1 और इनके अलावा हम वैल्यू लिखेंगे सब में 0, ठीक है। तो ये लिख दिया 0 और ये 0, ये 0 और ये 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, अल्फा की वैल्यू। तो ये हमारे पास अल्फा क्या है, π/4। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं cos π/4 और sin π/4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ T1 इक्वल्स टू cos π/4 क्या हो जाएगा आपके पास में 1/√2, ये 0, ये आपके माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2, ये 0 1 और ये भी फिर 0 और ये आपके पास में क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 में और ये 2, ये निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, T1 इनवर्स, T1 इनवर्स। तो इसको सिंपल से हम क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही इसका इनवर्स है, इक्वल्स टू T1 डैश। मैं ट्रांसपोज को डैश से लिखती हूँ, ठीक है। तो इसका कीजिए ट्रांसपोज, तो आपके पास में हो जाएगा रो को कॉलम में 1/√2, 1/√2 0 और ये माइनस में 1/√2, ठीक है। 0 1 0 0 1 और ये 0, फिर 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 और ये 1/√2। ओके, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे B1। इस B1 की हम वैल्यू निकालते हैं। जो आपके पास B1 होता है वो होता है T1 इनवर्स A और T1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी डायगोनल में आनी चाहिए, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। यदि नहीं आती है फिर वापस हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल ये मैट्रिक्स निकालेंगे T1, फिर वापस एक B2 निकालेंगे। अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखो, तो हमारे पास B1 क्या होगा, T1 इनवर्स की वैल्यू रखो 1/√2 0 1/√2। तो मैं वैल्यू रख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू रख दी है T1 इनवर्स की। A की वैल्यू अपनी कॉपी में देख लेना, लिख दी मैंने, और ये T1 की वैल्यू रख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करो सिंप्लीफाई। मैं एक स्टेप करके बता रही हूँ, अगला स्टेप अपने आप करना। तो करो सिंप्लीफाई इसको। सबसे पहले करो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। तो 1/√2 इसकी करोगे तो 0 और ये 4/√2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5/√2, यही होगा। नेक्स्ट देखो इन दिनों से माइनस में 2/√2 इसका 0 हो जाएगा और ये माइनस में 2/√2, माइनस में 4/√2, फिर इसकी इससे 4/√2 और ये 0 हो जाएगा और ये 1/√2, 4 और ये हो जाएगा 5/√2, यही होगा। वापस देखो नेक्स्ट स्टेप 0 की 1 से, फिर इसकी करेंगे तो हो जाएगा -2, इसका इससे करेंगे तो 0, तो ये आपके पास में आएगा -2। वापस आराम से समझो, 0 की -2 से 0 प्लस 5 1 × 5, ठीक है, फिर हम प्लस करते हैं 0 × -2 क्या आएगा 5। नेक्स्ट देखो 0 × 4, ये ऐसे करें, देखो 0 × 4 प्लस, फिर प्लस लगा रहे हैं 1 × -2 1 × -2, फिर 0 × प्लस में 0 × 1 प्लस में 0 × 1, तो क्या हुआ हमारे पास -2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -1/√2, इसका करेंगे तो 0 और ये 4/√2, कितना हुआ माइनस में प्लस का 3/√2, है ना, प्लस का 3/√2, इजी है। नेक्स्ट देखो
ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 2/√2, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2/√2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। लास्ट स्टेप देख लो, 4 इंटू माइनस का 1/√2, माइनस का 4/√2 प्लस इसकी इससे करेंगे तो 0 और फिर प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा माइनस का 3/√2, माइनस का 3/√2। अब ये वैल्यू यहां रख दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो ठीक है, सिंपल वैल्यू रखी। अब हम इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है 3x3 मैट्रिक्स का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं 3x3 का और 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो इस -4/√2 को आप लिख सकते हैं, देखो -4/√2 को कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस में 2 इंटू 2/√2 है ना, और 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 2√2 लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लिख रही हूँ माइनस में 2/√2, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 5/√2 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5/√2 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/√2 से, ठीक है, इसकी इससे करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में करते हैं इसकी इससे, तो 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई, है ना, प्लस में 0, फिर प्लस में 5/√2 की इससे करोगे तो क्या आएगा 5/√2 की मल्टीप्लाई बाई 1/√2, ये क्या हो जाएगा, देखो 5/2 प्लस में 5/2 क्या आएगा, सॉल्व करने पर 5/2 और ये प्लस में 5/2 क्या हो जाएगा 10/2, और वो हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट देखो इसकी करेंगे अब इससे, देखो इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो माइनस में 2√2, और इसकी इससे करेंगे तो फिर वापस 0, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा माइनस में 2 और ये √2। नेक्स्ट देखो इसकी इससे करेंगे तो माइनस में 5/2 है ना, इसकी इससे करेंगे तो 0, और इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 5/2 0। नेक्स्ट माइनस का 2/√2, इसकी इससे करेंगे तो 0, फिर वापस माइनस का 2/√2, माइनस का 4/√2, और मैं माइनस का 4/√2 को ये लिख सकती हूँ माइनस का 2√2, मैंने भी आपको बताया ही था। नेक्स्ट देखो इसकी इससे 0, इसकी इससे 5 और इसकी इससे फिर करोगे तो 0, तो ये आपके पास में आएगा 5। नेक्स्ट देखो इसकी -2 की इससे करोगे तो प्लस का 2/√2 आएगा, इसकी इससे करोगे तो 0 प्लस का 0, फिर इसकी इससे करोगे तो माइनस का 2/√2, तो आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट देखो इसकी इससे करोगे तो प्लस का 3/2 आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इससे करोगे 0 और इसकी इससे 0 करोगे तो देखो प्लस का 3/2 और ये माइनस का 3/2, और फिर आपके पास में आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखो इसकी इससे करोगे तो 0, इसकी इससे करोगे फिर 0, इसकी इससे करोगे तो 0 फिर 0, फिर लास्ट देखो इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3/2, इसकी इससे करोगे तो 0 और इसकी इससे करोगे तो फिर माइनस का 3/2 क्या आएगा माइनस का 3 यही आएगा। ये हमारे पास जो B1 मैट्रिक्स आई है इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, therefore we move to second iteration। लिखो अब देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो क्या है, B1 is not orthogonal matrix, therefore we move to second iteration, ठीक है। फिर वापस हम क्या करेंगे tan 2 अल्फा निकालेंगे, डायगोनल में से 2 एलिमेंट लेंगे और ये नॉन डायगोनल में से मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर वापस हम T2 मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर वापस क्या करेंगे B2 निकालेंगे, जिसमें B2 को कैलकुलेट करेंगे T2 इनवर्स B1 और T2। तो हमारे पास नॉन डायगोनल भी हमारे पास मैक्सिमम क्या है माइनस का 2√2, ये क्या है हमारे पास A12 इक्वल्स टू A21 इक्वल्स टू माइनस का 2√2। और अब आप कहोगे कि माइनस का क्यों लिया, ये तो माइनस है,
तो हम मॉड्यूलस में वैल्यू लेके चेक करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलस में वैल्यू लेके चेक करेंगे, जो ज्यादा आएगी उसी को लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास a11 इक्वल्स टू a22 इक्वल्स टू 5 है, ताकि हम tan टू अल्फा का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम नीचे 0 बना सके। तो हमारे पास क्या है, a11 इक्वल्स टू 5 और इक्वल्स टू a22, ठीक है। अब रखो फॉर्मूला, tan टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan टू अल्फा इक्वल्स टू 2, सीधा लिख रही हूं मैं, पहले फॉर्मूला बता चुकी हूँ, 2a12 और फिर होता है हमारे पास ai माइनस a तो a11 माइनस a22 वैल्यू रखो 2, फिर इसकी a12 की माइनस में 2√2 और ये हमारे पास में हो जाएगा, क्या होगा, 5 माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 0, तो इसकी इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटिव, और फिर tan टू अल्फा इक्वल्स टू इन्फिनिटिव, है ना। तो हमारे पास आया tan टू अल्फा इक्वल्स टू इन्फिनिटिव, तो अल्फा क्या आएगा बताओ, अल्फा इक्वल्स टू आपके पास में वापस क्या आएगा, π/4, कैसे आएगा, ये आएगा, इन्फिनिटिव को हम लिख सकते हैं tan π/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 अल्फा इक्वल्स टू π/2, तो आपके पास अल्फा इक्वल्स टू आएगा π/4, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम निकालेंगे T2, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स T2। देखो हम नेक्स्ट निकालेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स T2। तो T2 कैसे निकालते हैं, जहां जहां आपने चेंज किया था, हमने क्या किया था चेंज, देखो a11 में किया था, a22 में किया था, और एक a12 वैल्यू ली थी और a21, ठीक है, वो सेम सेम जो वैल्यू थी आपके पास में, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जो जो वैल्यू हमने ली है cos अल्फा, फिर माइनस में sin अल्फा, जो वैल्यू हमने ली है उसकी जगह लिखते हैं, फिर यहाँ वापस आपके पास आएगा sin अल्फा और यहाँ आ जाएगा cos अल्फा, डायगोनल में हम लिखते हैं 1 और डायगोनल को छोड़ के जो भी जितनी भी वैल्यू होगी वहां पे रखेंगे 0। अब इसमें आप अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी π/4, तो cos π/4 क्या होगा हमारे पास 1/√2, इसकी वैल्यू माइनस में, और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, ये 0 हो जाएगा, फिर ये मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ 1/√2, 1/√2, ये आपके पास में 0 0 0 और ये 1। ओके, अब हम वापस क्या करते हैं, T2 इनवर्स निकालेंगे, निकालो, T2 इनवर्स का सीधा ही फॉर्मूला है, इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी कि T2 को ट्रांसपोज कर दो, तो ये हमारे पास में क्या है, देखो रो को कॉलम में बना लो, 1/√2 माइनस में 1/√2 और ये 0, 1/√2 1/√2 और ये भी 0, फिर 0 0 1, कॉलम बनाओ 0 0 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे B2, जो है हमारे पास T2 इनवर्स B1 T2, तो ये वैल्यू अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं वैल्यू लिख के बताऊंगी आपको। हम नेक्स्ट निकालेंगे B2 इक्वल्स टू T2 इनवर्स B1 T2। मैंने क्या कर दिया, T2 इनवर्स की वैल्यू रख दी मैंने, जो भी निकाली थी, B1 की वैल्यू रखी है, आप देख लेना कॉपी में, और T2 की वैल्यू रखी है, और कुछ नहीं किया इस स्टेप में। अब वापस कैलकुलेशन करेंगे, इन फर्स्ट को कर लेना और जो वैल्यू आएगी इसको इससे कर लेना, इसकी इससे करोगे तो 5/√2, फिर माइनस में 2√2/√2, है ना, और इसकी इससे करोगे तो 0, तो ये आपके पास में क्या आएगा, 5 माइनस 2√2/√2, यही आएगा आपके पास में। नेक्स्ट देखो, इसकी इससे करो तो ये देखो माइनस का 2√2/√2 और ये आपके पास में आएगा प्लस का 5/√2, तो इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 5 माइनस 2√2/√2, इजी है। इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0। यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है। नेक्स्ट देखो, इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5/√2 और फिर इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस का
2 √2 अपॉन √2, तो ये मैं लिख रही हूँ माइनस का, तो इसमें माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं, है ना। तो 5 प्लस 2 √2 अपॉन √2, ठीक है, यही होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसकी इससे करोगे तो प्लस का 2 √2 अपॉन √2 आएगा। इसकी इससे करोगे तो देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 √2 अपॉन √2, और इसकी फिर इससे करोगे तो आपके लिए इसको यूज लिख सकते 5 प्लस 2 √2 अपॉन √2, इजी है। इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0। नेक्स्ट देखो, इसकी इससे 0, इसकी इससे 0, इसकी इससे 0, 0। वापस देखो, इन इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, इसकी इससे करोगे 0, इस 0 की इस 0 से 0, 1 की -3 से करोगे -3। अब ये मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ये मैट्रिक्स यहाँ, ये वाले मैट्रिक्स यहाँ लिख दो और फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये मैंने वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे करो, तो देखो ये आपके पास में 5 - 2 √2 अपॉन √2 की करोगे 1 अपॉन √2 से, और फिर करोगे प्लस में 5 - 2 √2 अपॉन √2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन √2 से, तो आपके पास में आएगा आंसर 5 - 2 √2, ये आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। फिर वापस इसकी इससे करोगे तो देखो ये माइनस का साइन है, देखो ये और ये वैल्यू सेम है, देखो इसकी इससे करोगे तो माइनस का 5 - 2 √2 अपॉन 2 आएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से। फिर ये प्लस का आ जाएगा 5 - 2 √2 अपॉन √2 इंटू मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा। इसकी 0 से करोगे तो 0, इसकी वापस 0 से करोगे तो 0, इसकी 0 इंटू 1, वो आपके पास में वापस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये माइनस का 5 प्लस 2 √2 अपॉन √2 की इससे करोगे, फिर प्लस 5 प्लस 2 √2 अपॉन √2 की इससे करोगे तो वो आपके पास में 0 आ जाएगा, है ना। एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये वैल्यू की इससे करोगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस का है और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये फिर वापस प्लस का 5 प्लस 2 √2 अपॉन √2 की 1 अपॉन √2 से करोगे तो 5 प्लस 2 √2 अपॉन 2 आएगा। ये दो वैल्यू जुड़ेगी तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 5 प्लस 2 √2। नेक्स्ट देखो, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0, है ना। इस वैल्यू की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इस वैल्यू की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इस वैल्यू की 1 से मल्टीप्लाई 0 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट 0 की इससे, 0 की इससे और इसकी इससे 0, इजी है। फिर देखो 0 की -1/2 से 0, 0 की इससे 0 और इसकी -3 की 0 से ये भी 0 आ जाएगा। फाइनल स्टेप देखो, 0 की 0 से 0, 0 की इस 0 से 0, -3 की 1 से -3, तो ये हमारे पास में आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास हैंस द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर 5 - 2 √2, 5 प्लस 2 √2 एंड -3। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर में हम क्या करेंगे, T1 और T2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो हमारे पास T1 और T2 आए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। Hence the required eigenvalue is 5 - 2 √2, 5 plus 2 √2 and -3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, T = T1 मल्टीप्लाई बाई T2। वैल्यू रखो T1 की वैल्यू आपके पास में है 1 अपॉन √2, 0 माइनस में 1 अपॉन √2, 0 1 0, 1 अपॉन √2, 0 1 अपॉन √2, और हमारे पास T2 की वैल्यू है 1 अपॉन √2,
माइनस में 1/√2 और 0, 1/√2, 1/√2 और ये 0 और 0, 0, 1। तो हमारे पास ये T1 और T2 की वैल्यू है। इसको आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक ही करके बताऊंगी मैं, देख लो। तो देखो 1/√2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 से, तो 1/2 प्लस इसकी इससे करोगे तो 0 प्लस माइनस 1/√2 इंटू 0, क्या आएगा हमारे पास में फाइनल आंसर 1/2। नेक्स्ट देखो 1/√2 की इससे करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, 0 की इससे करोगे तो 0 प्लस का 0, इसकी फिर इससे करोगे तो फिर वापस 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इस यहाँ पे क्या आएगा स्टेप माइनस का 1/2। नेक्स्ट देखो माइनस 1/√2 की 0 से करोगे, इस 0 की इस प्लस में 0 इंटू 0 प्लस में माइनस 1/√2 इंटू 1, क्या आएगा देखो, दो तो हमारे पास 0 आ गए और ये लास्ट में आपके पास में आ गया माइनस में 1/√2 और ये दो अपने आप कर लेना, ये 1/√2 आएगा आपके पास में आंसर, ये 1/√2 आएगा यहाँ पे भी और ये 0 आएगा यहाँ। सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इजी होती है ये, तो हम 11th में सीखते हैं ये। आपको फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगी आपको। तो ये आपका फाइनल आंसर है T इक्वल्स टू दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एस गोयल मैथमेटिक्स। कमेंट्स जरूर करें आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।